जयपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय संपूर्ण जोन व विधि शाखा में लगे पैरवी के लिए लगे एडवोकेट तथा संविदा कर्मियों की जवाबदेही तय करे, क्योंकि जिम्मेदार लोग इनकी आड़ में सरकारी संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं तथा संविदा कर्मियों को कार्यवाही का भय नहीं है, जिनका अगर उच्च अधिकारियों को गलती का पता लग गया तो भी जोन में लगे भ्रष्टाचारी संविदा कर्मी पर डालकर उसको सुधार कर बचाने का प्रयास कर देते हैं या फिर कुछ दिनों के लिए दूसरी जोन में लगा देते हैं। लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण में उच्च अधिकारी इनकी जवाबदेही तय करे तथा इनके द्वारा की गई गलती के लिए जोन उपायुक्तों को जिम्मेदार ठहराया जाए या फिर संविदा कर्मियों की जगह स्थायी नियुक्ति की जाए जिनको कार्यवाही का डर रहे। अन्यथा जयपुर विकास प्राधिकरण खातेदारी भूमि ही खुर्द-बुर्द करने में लगे हुए हैं, जो सबसे ज्यादा जोन 12 व 13 में देखने को मिला है, क्योंकि इनमें पूर्व से भ्रष्टाचार में लिप्त राजस्व कर्मचारी ही रिटायरमेंट के बाद संविदा कर्मी लगे हुए हैं, जो केवल सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द कर भूमाफियाओं को मालामाल करने के उद्देश्य से है, जिनकी आड़ में जोन में जिम्मेदार कार्मिक भी चौधी कुट रहे हैं, जिनके कारण भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है, जो जयपुर विकास प्राधिकरण के साथ राजस्व पुलिस व न्यायिक अधिकारियों को भी अपनी जेब में बताने लगे हैं, जो वास्तव में सच साबित हो रहा है। जो माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में रीट पिटीशन 4024/2019 प्रहलाद बनाम मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, प्रमुख शासन सचिव राजस्व, जिला कलेक्टर जयपुर, आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर, उपखंड अधिकारी आमेर, तहसीलदार आमेर पक्षकारों में होने के बावजूद माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 6 अगस्त 2019 की पालना में अतिक्रमण नहीं हटाया गया, बल्कि जयपुर विकास प्राधिकरण में लगे कार्मिक भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण व संविदा कर्मियों की जवाबदेही नहीं होने से उनकी आड़ में भ्रष्टाचार जयपुर विकास प्राधिकरण में फलता फूलता रहा है। जो प्रवर्तन शाखा द्वारा अतिक्रमियों को नोटिस देने के बाद उनके द्वारा दिए गए जवाब का जयपुर विकास प्राधिकरण जोन 12 उपायुक्त के जवाब परीक्षण में लंबित रखते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त होकर भूमाफियाओं से जयपुर विकास प्राधिकरण ट्रिब्यूनल कोर्ट में अपील कर दी गई, जिसमें सुनवाई कर रहे न्यायिक अधिकारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाने से उनके द्वारा न तो राजस्व रिकॉर्ड में जयपुर विकास प्राधिकरण खातेदारी भूमि अंकित होने तथा न ही नदी नालों की भूमि पर माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली व माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के पूर्व आदेश तथा न ही माननीय उच्च न्यायालय जयपुर राजस्थान में रीट पिटीशन 4024/2019 में आदेश दिनांक 6 अगस्त 2019 का अवलोकन किए गए बगैर पत्रावली को लंबित रखने के लिए नियम विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों द्वारा कुटरचित दस्तावेज ब्लैक लिस्टेड गृह निर्माण सहकारी समितियों के पट्टों पर स्थगन दिया जाना भारत देश का बड़ा दुर्भाग्य है, जिनके कारण माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय की छवि धूमिल होकर कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त न्यायिक अधिकारी के कारण संपूर्ण न्यायिक प्रणाली पर अंगुली उठती है तथा पीड़ितों को न्याय की आस से भी मोह हटता जा रहा है, जबकि भारत सरकार व राजस्थान सरकार देश को भ्रष्टाचार मुक्त पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है तथा जयपुर विकास प्राधिकरण प्रवर्तन शाखा द्वारा नियम विरुद्ध कार्य किए जाने पर निजी भूमि पर ताबड़तोड़ कार्यवाही करती रही है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय रीट पिटीशन 4024/2019 में आदेश दिनांक 6 अगस्त 2019 पर नोटिस देकर जयपुर विकास प्राधिकरण ट्रिब्यूनल कोर्ट में पैरवी के लिए OIC प्रवर्तन अधिकारी जोन 12 व जोन उपायुक्त जोन 12 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर एक दूसरे पर पल्ला झाड़ रहे हैं तथा सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर व निदेशक विधि विभाग जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को नदी नालों की जयपुर विकास प्राधिकरण खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में होने व माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति देकर कार्यवाही की अनुशंसा किए जाने के बावजूद जोन उपायुक्त ट्रिब्यूनल कोर्ट को महत्वपूर्ण मान रहे हैं, जबकि जयपुर विकास प्राधिकरण खातेदारी भूमि पर नियम विरुद्ध व्यावसायिक गतिविधियों होने के बावजूद जयपुर विकास प्राधिकरण प्रवर्तन शाखा द्वारा आज तक न तो सील करने व न ही अवैध
अतिक्रमण हटाने तक की कार्यवाही की गई, जो जयपुर विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार का खेल सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है, जिनके कारण ग्राम छुआवर का बास, मोठू का बास, जोन 12 व 13 में सरकारी जमीनों का गृह निर्माण सहकारी समितियों से बैकडेट में पट्टे लेकर निर्माण कर दिए गए, लेकिन कार्यवाही नहीं हो रही तथा कुछ विवादित जमीनों पर तथा नियम विरुद्ध अवैध कॉलोनी का गृह निर्माण सहकारी समिति से पट्टे लेकर मौके पर केवल मिट्टी के गोले बनाकर आम आदमी को लूटने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उक्त जमीन 90A के तहत परिवर्तन नहीं हो सकती व गृह निर्माण सहकारी समितियां, जिनमें नरसिंहपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति, गोपालपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति, भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति, ओम शिव गृह निर्माण सहकारी समिति, नौगल बोरा गृह निर्माण सहकारी समिति, सूरजपोल गृह निर्माण सहकारी समिति, राजकिरण गृह निर्माण सहकारी समिति, नवभारत गृह निर्माण सहकारी समिति, गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति, सिरसली गृह निर्माण सहकारी समिति के केवल कागजों में आवासीय, व्यावसायिक व फार्म हाउस योजना में नियम विरुद्ध 90A की कार्यवाही की गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होगी, क्योंकि 90A से पूर्व जोन 12 व 13 माननीय उच्च न्यायालय आदेश की पालना में अतिक्रमण हटाकर जयपुर विकास प्राधिकरण संपत्ति के बोर्ड लगवाया जाए, ताकि स्थिति स्पष्ट हो। कुछ सहकारी समितियों व भूमाफियाओं द्वारा राजस्व नक्शे व राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन कर अतिक्रमण कर पट्टे जारी किए गए हैं, जो नियम विरुद्ध है तथा जयपुर विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार में लिप्त कार्मिकों के द्वारा बचाव कराया जा रहा है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय आदेश की पालना अधीनस्थ न्यायालय में भ्रष्ट न्यायिक अधिकारी भी नजरअंदाज कर वास्तविक तथ्यों को अवलोकन किए बिना स्थगन देने के कारण सरकारी संपत्तियों खुर्द बुर्द हो रही है। माननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के आदेश व भारत सरकार व राजस्थान सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की गरिमा को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण मुक्त शीघ्र करवा कर सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करने का संकल्प लेकर कार्यवाही करे। जब तक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं हो तब तक छुमुअर का बस, मोठू का बास, जोन 12 व जोन 13 जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 90A की कार्यवाही नहीं करे, क्योंकि भूमाफियाओं द्वारा निजी की आड़ में सीमा पर सरकारी संपत्ति को भ्रष्टाचार में लिप्त व संविदा कर्मियों की जवाबदेही नहीं होने से कुटिरचित तरीके से रिपोर्ट कर सरकारी जमीनें हड़पने लगे हुए हैं, जिनको बचाकर संविदा कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर अतिक्रमण हटाकर ही अग्रिम कार्यवाही करे। जय हिंद, जय भारत।